हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। और हम सब एकदम बढ़िया है। और बहुत टाइम से फिर से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर लेकर आऊँ। बट हाँ, अभी रेगुलर भी नहीं आ रहा और वैसे भी नहीं आ रहा, वीक में भी नहीं आ पा रहा। तो आई एम सॉरी, मैं बिज़ी हो गई थी और मैं नहीं शूट कर पा रही। शूट तो मैं कर ले रही हूँ, बट हाँ, एडिटिंग में थोड़ा-सा एडिट करने में टाइम जाता है, चीज़ों को मैनेज करने में। तो चीज़ें बहुत सारी हैं मेरे पास, बट नहीं कर पा रही थी। तो हम मॉर्निंग में, जैसे कि आपने देखा, हम मॉर्निंग में सुबह-सुबह निकल गए थे एक जगह हिल स्टेशन पे। और आपको भी पता है इतनी गर्मी हो रही है, तो ऐसे में घूमने का मज़ा अलग ही है। और पहाड़ों में, ठंडी जगहों में जाना अच्छा लगता है सबको। तो हम सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी निकल गए थे घर से, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम कहाँ जा रहे हैं आगे बताएँगे। और इतने सुंदर-सुंदर मंदिर रास्ते में पड़ रहे थे ना, बट हम क्या, जहाँ जा रहे थे ना वहाँ लेट ना हो जाए और वापस भी आना था सेम डे। क्योंकि आपको तो पता है, घर पे हमारे 2 पैरट है, पेट। तो उनको भी खाना वगैरह देना होता है। और वो एक्चुअली उनकी हैबिट हो चुकी है कि वो अकेले में बहुत चिल्लाते हैं कि उनको कोई दिखता नहीं है, तो वो ढूँढते रहते हैं। जैसे में फिर हम लोग का भी मन बाहर नहीं लगता है कि वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे, हम नहीं पाला है उनको, तो फिर हमें ही टेक केयर भी करना है। तो फिर हम सेम डे जाकर सेम डे हमें वापस भी आना था, इसलिए हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी निकल गए थे। और शायद 11 बजे करीब जहाँ हमें पहुँचना था, हम पहुँच भी गए थे। और हम रात में शायद 11:30 के अप्रॉक्स घर भी आ गए थे। तो हम दोनों टाइम का उनको खाना वगैरह सब देकर गए थे कि ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। बट देखिए, व्यू कितना सुंदर व्यू है और कितना अच्छा लग रहा है। तो आगे आप एंजॉय करिए, बहुत अच्छा व्यू है। और कहाँ जा रहे हैं ये तो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें आगे देखिए, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और कुछ लोग तो समझ भी जाएंगे वीडियो देखते-देखते ही कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली आपको पता है कि मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, तो वहाँ से जो आस-पास ही होगा तो वहीं पर हम जा सकते हैं। तो आई गेस आप लोग को समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, एंजॉय करिए और फिर मैं आगे आपसे बात करती हूँ। और बस हम पहुँचने वाले हैं और आप समझ जाएँगे कि हम कहाँ पर आए हुए हैं। तो बस देखिए कि हम आए हैं एक्चुअली कैंची धाम, और नीम करौली बाबा जिन्हें बोलते हैं। तो बहुत टाइम से हमारा मन था, देखिए हम पहुंच गए। बट इतनी भीड़ थी, जबकि हम सैटरडे को आए थे। बट हाँ, सैटरडे को क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है, तो शायद इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट कोई नहीं, भीड़ भी हम ही लोगों से है, अब क्या कर सकते हैं। संडे को आएंगे तब भी भीड़ मिलेगी ही। बट हमारा ये था कि संडे को थोड़ा सा इनको रेस्ट हो जाता है और मुझे भी थोड़े से काम रहते हैं घर के। तो ये था कि संडे को नहीं रखते हैं, सैटरडे को रोक कर आते हैं और संडे को रेस्ट करेंगे, इसलिए हम सैटरडे को गए। बट हम फर्स्ट टाइम गए थे और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब एक कहते नहीं है, सुकून, शांति जो इंसान को चाहिए होती है, वो ऐसी जगहों पे जाके ही मिलती है। और वही हमें चाहिए थी कुछ टाइम से। फिर हम दोनों यहीं पर आ गए और ये पास भी था हमारे घर से कि एक दिन में हम आकर दर्शन करके वापस भी जा सकते हैं। तो फिर हमने यहीं का प्लान किया। और बट एक चीज़, मुझे यहाँ पर आने से बस डर लग रहा था, क्योंकि रास्ते बहुत ऐसे घुमावदार रास्ते थे ना कि अगर जिसको ड्राइविंग नहीं आती है अच्छे से, तो फिर वो ड्राइव भी नहीं कर सकता। और वापसी में मतलब हम घूमते ही जा रहे थे, घूमते ही जा रहे थे, इतने घुमावदार रास्ते थे। मेरे हस्बैंड तो आगे बैठ के बोल रहे, भाई मुझे तो चक्कर आ रहे, देख देख के तुम ड्राइव कैसे कर रहे हो। और मेरा भी यही था कि मैं आगे बैठूंगी तो शायद मुझे और आएंगे, तो वो आके बंद करके बैठे हुए थे। बट व्यू
इतना सुंदर था कि मैं पीछे बैठकर सिर्फ एंजॉय कर रही थी, देख रही थी। मैं बोली मैं आगे आकर शूट तो अच्छे से कर लूँगी, मुझे शूट के साथ-साथ चक्कर भी बहुत आएँगे, बट मैं पीछे ही एंजॉय कर रही हूँ, आप कंफर्टेबल होकर बैठो। बोले कंफर्टेबल तुम हो, मैं नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ बताया, देखिए कितने घुमावदार रास्ते। और जब उतर रहे थे ना तो फिर हमारा प्लान था कि ऐसे रास्ते से उतरे जहाँ पे शॉर्टकट हो, बट शॉर्टकट तो कोई भी नहीं होता है, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का फ़र्क होता है, बट उतना ही घुमावदार रास्ता। और इस रास्ते पे एक हमें और मतलब अच्छी चीज़ हुई कि हमें नैना देवी और जो नैनीताल बोलते हैं ना, वो भी घूमने का एक मौका मिल गया। हमने बोला यहाँ तक आए हैं, देखो दोबारा कब मौका मिले, इतनी जल्दी-जल्दी टाइम निकालना और सारी चीज़ें मैनेज करना नहीं हो पाता है कहीं न कहीं। तो हमने कहा अब आए हैं तो ये भी एन्जॉय कर लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा-सा नैना देवी के दर्शन कर लेंगे और देख लेंगे नैनीताल भी। थोड़ा-सा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें जब हम वीडियो में खुद देखते हैं और फिर जब खुद वहाँ पर प्रेज़ेंट हो और फिर घूम ना पाएँ तो बहुत सारी चीज़ें मिस आउट करने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम आए हैं तो फिर निकाल कर चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था और मौसम भी इतना अच्छा था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी और रास्ते इतने सुंदर थे ना कि मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मुझे तो लग रहा था बस ऐसे ही रास्ते हो और ऐसा क्यों नहीं है कि हमारा घर यहाँ पर आस-पास नहीं है। वैसे तो हम जहाँ भी जाते हैं ना, हमें एक बार कहीं न कहीं माइंड में आता है, काश हमारा यहाँ पर घर होता। और फिर देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए, थोड़ा ट्रैफिक भी था, बट व्यू इतना सुंदर था, मौसम इतना अच्छा था, लोग एन्जॉय कर रहे थे, हम उसे देख रहे थे, बट हम गाड़ी से नहीं उतरे। फिर हमने बोला कि नहीं लेट होगा, हम ऐसे नहीं उतरते। बट यहाँ पर घर देखकर इतना अच्छा लग रहा था, जो लोग रहते हैं यहाँ पर उनको कितना सुकून मिलता होगा नेचर्स के बीच में और सारी चीज़ें देखना। हाँ, उनके लिए लाइफ भी उनकी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, बहुत टफ है, ऐसा समझ में आता है देखकर कि वो लोग कितना चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, उतरते हैं और फिर जाकर कहीं उनको ऊपर रास्ते आते हैं और वो गाड़ियाँ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। बट पैदल भी बहुत चलना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी समझ में आती हैं। बट हाँ, रहने का एक अपना ही मज़ा है और सारी चीज़ें एकदम फ्रेश, नेचुरल है, कुछ भी मिलावट नहीं है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, वो सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है। बट देखिए हम मेन सिटी में आ गए, जिसको यहाँ का शायद क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, माल रोड आई थिंक। तो मॉल रोड था, तो मॉल रोड के पास हम आ गए और ये नैनीताल का रास्ता है। भैया बोल रहे थे ड्राइवर भैया कि आप लोग उतर कर थोड़ा सा देख लो, एंजॉय कर लो, बट हमने बोला नहीं ऐसे ही ठीक है, आप चलो, हम मंदिर के दर्शन करेंगे, वहीं से देख लेंगे, इतना कुछ नहीं है, ऐसे तो दिख रहा है, बट आप व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है। हम आ गए थे इस सिटी में और यहाँ से थोड़ा ही दूर है मंदिर और इतना हर जगह ट्रैफिक था इस दिन। तो फिर हमारी गाड़ी काफ़ी दूर उन्होंने पार्क की थी और बोले कि आप लोग पैदल चले जाओ। तो हम पैदल जाएंगे थोड़ी दूर के लिए और फिर जाकर हमने मंदिर के दर्शन किए थे। और यहाँ पर इतनी मतलब ठंड टाइप की थी, उतनी ही वहाँ दिल्ली में इतनी गर्मी थी और यहाँ पे इतना मौसम अलग। हम हालांकि एक मतलब जैकेट भी लेकर आए थे, लेकिन व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मौसम इतना अच्छा कि ऊपर बारिश जैसा लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रही होगी और नीचे भी हल्की स्टार्ट हो गई थी। जब हम फोटो जो क्लिक करी थी वो लास्ट में ऐड कर रही हूँ। और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कि हम कैची धाम गए। और यहाँ से थोड़ा ही दूर है मंदिर और इतना मौसम अलग। हम हालांकि एक जैकेट भी लेकर आए थे, लेकिन व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मौसम इतना अच्छा कि ऊपर बारिश जैसा लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रही होगी और नीचे भी हल्की स्टार्ट हो गई थी। जब हम पैदल थोड़ी सी
बाबा आप पर भी बहुत अच्छी कृपा करे, आपको भी हेल्दी रखे, सबको हेल्दी रखे, बस यही है। और कैसा लगा व्लॉग, जल्दी नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊँगी। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, कहीं गई हूँ तो वो चीज़ें रिकॉर्ड करी है, और जल्दी रेगुलर भी कोशिश कर रही हूँ धीरे-धीरे, तो रेगुलर भी आऊँगी। और देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है पीछे का, कितना अच्छे फ़ोटो आए हैं। और बस ऐसे ही आप भी एंजॉय करिए मेरे साथ, और जो भी अपडेट होगा वो मैं देती रहूँगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। और चीज़ें जो भी होंगी वो शेयर करती रहूँगी, और अगले वीडियो में शायद कोशिश करूँगी मिकू पिकू भी लेकर आऊँ, क्योंकि मिकू पिकू को भी वीडियो में लाती हूँ तो अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए।